जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। बेटा, मैं देख रहा हूँ तेरे घर पर कुछ अच्छा भी आने वाला है और उससे पहले एक बड़ा संकट भी। हाँ संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे परिवार पर बुरी नजर लगी थी, लेकिन घबरा मत, क्योंकि अब गुरु जी खुद तेरे घर में धन की वर्षा करने वाले हैं। संगत जी, यह सत्संग पूनम आंटी का है, जो बिल्कुल आम परिवार की महिला थी, लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने उन्हें पहले भी हिंट दिए और बाद में भी हिंट दिए, और कैसे उनकी किस्मत बदली वो आज आपको इस सत्संग के माध्यम से पता चलेगा। तो प्लीज संगत जी, आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा कि इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग आपको सुनने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई भी लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता का, कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरा नाम पूनम है और मैं हरिद्वार के पास एक छोटे से गांव में रहती हूँ। संगत जी, मैं अपने आप को देखिए दो तरीके से सौभाग्यशाली समझती हूँ। एक, कि मैं गंगा मैया के बहुत करीब हूँ। दूसरा, कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं गुरु परिवार की संगत का हिस्सा बन सकी। तो मैं दो तरीके से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ, जिसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ माँ गंगे का और माँ दुर्गा का और गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरे हस्बैंड की हमारे ही गांव में एक छोटी सी दुकान है। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। माँ गंगा की कृपा से और गुरुजी की कृपा से मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार है। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। सब कुछ चल रहा था हमारी लाइफ में, लेकिन अचानक संगत जी एक दिन मेरी बेटी अचानक से बीमार पड़ गई। पहले तो मैंने सोचा साधारण सा बुखार होगा, लेकिन संगत जी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो गए, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। संगत जी, हमने अपने ही पास नज़दीक जगह पे डॉक्टर हैं, उनको दिखाया, दवाई असर नहीं करी। उसके बाद डॉक्टर बदलने शुरू करे, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदले, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ, हालत और ख़राब होती गई। मैं बहुत परेशान हो गई कि दिन रात इसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन संगत जी, बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं पट्टियाँ रख रही थी ठंडे पानी की, मुझे याद है रात के लगभग 2:30 होगा, और मुझे संगत जी पट्टियाँ रखते रखते एकदम से नींद आ गई और मुझे सपना आया। और सपने में संगत जी मैंने देखा कि मैं माँ गंगा के पास हूँ। वहाँ पे सफ़ेद कपड़ों में बैठे एक संत दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि
बेटा मैं देख रहा हूँ तेरे घर पर बुरी नज़र लगी है और बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये सपना संगत जी रात को मैंने देखा 2:30 बजे के आसपास। मैं संगत जी जब सुबह उठी तो मन बेचैन था, घबराहट सी थी मुझे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या कोई संकेत है। और मैंने उसी समय बस हाथ जोड़ा कि भगवान जो भी है आप जानो, सब आप पे छोड़ दिया। संगत जी बेटी का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, 3-4 दिन से ऊपर ज़्यादा ही हो गया था। दवाइयाँ भी चेंज करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारे पड़ोस में रहने वाली रीना हैं, उन्होंने संगत जी मुझे कहा कि तुम कितनी बार दवाई दिला खिलाई हो? मैंने कहा मैंने डॉक्टर्स बदल लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, इससे आराम ही नहीं पड़ रहा। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने रात ऐसे-ऐसे सपना देखा और मुझे पता नहीं क्या सपने में दिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब उन्होंने कहा कि तुम ना गुरुजी के संकेतों को समझ नहीं पाओगी, तुम आज से ही ना सत्संग सुनो। तो मैंने पहले तो देखिए संगत जी कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं था और कभी समझा भी नहीं था, ना कभी सत्संग सुने ना जाना। तो उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू करो और देखो क्या क्या कहते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी अनहोनी हो जाए, तुम गुरुजी के सत्संग सुनो, ऐसे बोली। तो देखिए संगत जी गुरुजी का जब कोई हिंट होता है ना, कोई बुलावा, तो कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनाते हैं। तो पहली बार मैंने गुरुजी का सत्संग सुना और जैसे ही मैंने सत्संग शुरू किया, पहली लाइन में संगत जी जिनका भी ये सत्संग था, उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी का एक ड्रीम आया था और गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर पे बुरी नज़र लगी है। ये सुनते ही संगत जी मेरी आँखों से आँसू निकल गए। मुझे यकीन हो गया संगत जी कि संदेश जो था ना वो मेरे लिए था। और तभी संगत जी अचानक ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे परिवार को हिला दिया। पूरे परिवार में संगत जी सनसनी सी मच गई। वो सत्संग मेरा लाइफ का पहला सत्संग था जो मैंने सुना था। संगत जी जहाँ गुरुजी का संकेत आता है ना, वहाँ कुछ बड़ा होने वाला होता है। और संगत जी मेरे घर में कुछ ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले बेटी की तबीयत थी, वो पहले से ही खराब थी और डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। और संगत जी रात को मैं उस दिन ड्रीम देखा था मैंने, और रात को संगत जी अक्सर बेटी डर कर उठ जाती थी और मुझे यही कहती थी कि मम्मी मुझे कुछ दिख रहा है, और घबरा जाती थी, इधर उधर दिखती थी। और संगत जी हस्बैंड की दुकान भी घाटे में जा रही थी। मतलब कुछ टाइम से ना हमारा कुछ अलग सा ही बुरे दिन चालू हो गए थे। जो दुकान रोज संगत जी 3-4 हज़ार कमाई लेती थी, वो अब 500 रुपये मुश्किल से कमा रही थी दुकान। मेरे हस्बैंड का परचूनी का काम है संगत जी, और बहुत अच्छा चल रहा था, पर अब घाटे में था। और मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि क्या ये बुरी नज़र सच में तो नहीं लग गई मेरे परिवार को, क्योंकि संगत जी बेटी की तबीयत सही नहीं हो रही थी, इतने डॉक्टर्स बदल लिए। और हस्बैंड कहने लगे कि भाई कहीं शहर में दिखा लाते हैं। शहर में भी दिखा के लाए, लेकिन आराम नहीं पड़ रहा था। हस्बैंड का भी कारोबार संगत जी ऐसे ही चल रहा था, दुकान उनकी सही नहीं चल रही थी, परेशान थे हम लोग। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे संकेत हम लोगों को मिलने लगे ना कि जैसे सच में, क्योंकि देखिए संगत जी गाँव में तो ये सब कॉमन है। और मतलब ऐसा नहीं है पहले जैसे गाँव होते थे वैसा गाँव नहीं है जहाँ हम रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देहाती लोग हैं संगत जी जो ये सब करते हैं। तो संगत जी एक दिन मैंने भगवान जी के आगे दीपक जलाया और वो अचानक से बुझ गया, और उसी शाम संगत जी घड़ी की सुई भी रुक गई। करीबन 7-11 का समय था और मेरे मन में डर बैठ गया। फिर सपना आया संगत जी उसी शाम को जब मैं सोई, तेरे घर पर जो संकट है वह अब खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले तेरी परीक्षा होगी।
संगत जी मैंने फिर रीना आंटी को बताया, उन्होंने कहा तुम गुरुजी का मंत्र जाप चलाओ, गुरुजी के सत्संग सुनो। और संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी के मंत्र जाप सुने, और संगत जी उसके बाद मन थोड़ा सा हल्का हुआ, शांत हुआ। फिर संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज दिखाई दिया मेरे फ़ोन पर, और वो मैसेज उसी समय आया कि मेरे पति का दुकान में चोरी होने वाली है। यह सुनकर संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तो घबरा गई। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे बात है। मेरे हस्बैंड कहते कुछ नहीं हो रहा, तुम पागल हो, ज़्यादा सोचती हो। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरा दिल घबरा रहा है, आप समझो, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम ज़्यादा मत सोचो, कुछ भी नहीं है, सब ठीक ही होगा। मैंने कहा फिर मेरे हस्बैंड ने संगत जी कहा कि तुम परेशान मत हो। और संगत जी देखो, जिस दिन गुरुजी का मैसेज आया ना, उसी दिन चोरी हुई, उसी दिन चोरी हुई। संगत जी मेरे हस्बैंड जब शाम को घर आए, चेहरे पे मायूसी थी, और उन्होंने मुझे कहा कि तुझे कैसे पता चला कि दुकान में चोरी होने वाली है? मैंने कहा बस मेरा मन घबरा रहा था, और मैंने आपको बताया था ना कुछ दिन पहले कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, ये दिल्ली वाले गुरुजी हैं, और ऐसे-ऐसे बोले हाँ। तो मैंने कहा उनका ये मैसेज पढ़ो, तो उसमें लिखा था संगत जी कि तेरे पति की दुकान में चोरी होने वाली है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड बोले कि बिल्कुल आज दुकान में चोरी हो गई। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो वॉशरूम करने गए हुए थे, और बराबर वाली दुकान को बोल के गए थे ज़रा ध्यान रखना भैया, और वो सो गए, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, और 3 दाल के कट्टे जो थे वो चोरी हो गए। देखिए संगत जी नुकसान तो था ही, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। 3 दाल के कट्टे करीबन संगत जी आप समझ सकते हो 50-50 कुंटल दाल थी। वो कैसे चले गए कैसे नहीं, ये भगवान जाने। तो इतना बड़ा नुकसान। मेरे हस्बैंड परेशान हो गए और बोले कि घर में भी पैसे ख़त्म हो रहे हैं, बेटी की भी तबीयत ख़राब है, ऊपर से दुकान भी घाटे में चल रही है। मैं रो पड़ी संगत जी, ये सब कुछ दिन क्यों इतनी परेशानी के थे मैं आपको बता नहीं सकती। आज भी याद करती हूँ ना, बहुत दुखी हो जाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अभी हमारी परीक्षा का टाइम चल रहा है, आप परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। अगले दिन संगत जी मेरा मन नहीं माना, मैं माँ गंगा के पास गई। हरिद्वार हमारे माँ गंगा का रास्ता करीबन संगत जी 25 मिनट की दूरी पे हमारे। वहाँ एक बुजुर्ग महिला मिली। उन्होंने कहा तू बहुत परेशान चल रही है, बच्चों से भी, घर से भी, परिवार से भी बहुत दुखी परेशान चल रही है, और तेरी परेशानी का कारण अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, पर तू परेशान मत हो, तेरा गुरु तेरे साथ है। मैं हैरान हो गई क्योंकि संगत जी मैंने अपनी परेशानी किसी को बताई भी नहीं थी, और मैं उन्हें जानती भी नहीं थी वो कौन थी। उन्होंने संगत जी मुझे एक बात कही, जब तक मैं गुरुजी के दरबार नहीं गई थी बड़े मंदिर। उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा रात को 9 बजे एक दीपक जलाना, और अपने गुरु को याद करके उनसे अरदास लगाना, और तू देख तेरे घर से सारी परेशानी कैसे दूर होगी। अब संगत जी कहते हैं ना, किसी बड़े बूढ़े की बात भी माननी चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरे मन में आया कि मैं ये दीपक ज़रूर जलाऊंगी। मैंने रात को संगत जी एक दीपक जलाया, और संगत जी गुरु जी को याद किया, जबकि कभी गई नहीं, ना सत्संग सुने ही है बस खाली। हरिद्वार में भी सत्संग होते हैं संगत जी, बहुत जगह गुरु जी महाराज के सत्संग होते हैं हरिद्वार में। बसें भी जाती हैं हरिद्वार से दिल्ली, रीना आंटी भी जाती हैं। तो मैंने मन ही मन कहा कि गुरु जी महाराज मेरे घर में सब कुछ ठीक कर दो, मेरी बेटी की तबीयत ठीक कर दो, सब ठीक कर दो। मैं आपके दरबार आऊँगी, माथा टेक के जाऊँगी, आपका शुक्राना करके जाऊँगी। जैसे सुना था वैसे ही बोला संगत जी। अपने मन से जो बात निकाल सकी वो निकाली, और संगत जी आंखें बंद करी, गुरु जी को याद किया। तभी संगत जी अचानक से मेरा फ़ोन बजा, और फ़ोन मेरे पति का था।
और मेरे पति ने कहा, तुझे पता है पूनम, आज तो बहुत अच्छा सेल हुआ। उन्होंने कहा जो पुराना ग्राहक था ना, वो आज आया और बड़ा ऑर्डर दे के गया हमें। संगत जी, इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल था? और संगत जी, ये तो चमत्कार हो गया। उस दिन पहली जो मेरे हस्बैंड को बड़ा ऑर्डर मिला था, वो संगत जी 70,000 का मिला था और बल्क में सामान गया था संगत जी। और इसके अलावा संगत जी, मेरे इस ऑर्डर के जाने के बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड का, ये लगा लो, आज 2026 चल रहा है, 2015 से आज तक मेरे हस्बैंड का जो माल जाता है वो एक आश्रम में जाता है, हरिद्वार। उस आश्रम का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी संगत जी। उस आश्रम में मेरे हस्बैंड का हर मंथली का राशन जाता है और वहाँ से संगत जी हमारी एक मोटी बंधी हुई रकम है, बल्क में जाता है संगत जी। वो भी गुरु जी की कृपा से हुआ। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू उस दिन निकल नहीं रहे थे, क्योंकि ये तो हमारे लिए बड़ा चमत्कार था। पर समझ आ गया कि ये गुरु जी ने किया है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब गुरु जी महाराज ने तो हमारे घर परिवार में धन की वर्षा करनी शुरू कर दी। और संगत जी, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जिसने, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे जो परिवार पे हंसती खेलती नज़र थी उसको हटा के संगत जी खुशियों की बहार भर दी। ये गुरुजी की कृपा से हुआ मेरे घर परिवार में। संगत जी, बेटी को गुरुजी ने ठीक किया और कैसे धन की वर्षा हुई, कैसे बेटी ठीक हुई, कैसे गुरुजी ने अंतिम चमत्कार किया, वो सब मैं अब आपको बताती हूँ। संगत जी, जब गुरुजी कृपा करते हैं ना, तो पहले परीक्षा लेते हैं, फिर अचानक से ऐसा चमत्कार करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती। संगत जी, और अब मेरी बेटी के जीवन में भी खुशियां आने वाली थी और मेरे जीवन में भी। संगत जी, उस रात मैंने दीपक जलाकर गुरुजी को याद किया और बैठी रही। घर में अजीब सी शांति थी। घड़ी में समय था 11:40 रात को। अचानक संगत जी, घर के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और ये आवाज मुझे सुनाई दे रही, किसी को नहीं सुनाई दे रही। पहले तो मैं डर गई, लेकिन अंदर से एक अजीब सी शांति भी महसूस हुई। उस समय संगत जी, मेरा फोन बजा। फोन मेरे पति का था और वो इतने उत्साह में थे और उन्होंने मुझे बोला कि पूनम, आज मैं लेट आऊँगा क्योंकि आज दुकान पे बहुत भारी भीड़ लगी है। इतनी बिक्री हुई है जितनी पिछले 15 दिन में कभी हुई नहीं थी। संगत जी, उस दिन मेरे हस्बैंड रात को 1:30 बजे आए, 1:30 बजे। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने हमारे यहाँ धन की वर्षा शुरू कर दी, क्योंकि जो मैसेज गुरुजी ने भेजा था। अगले दिन भी संगत जी, मेरे हस्बैंड सुबह 5:30 बजे चले गए थे, जबकि हमारी दुकान 10 बजे खुलती थी, लेकिन 5:30 चले गए थे। ग्राहकों के फ़ोन इतने आ रहे थे। मेरी बेटी ठीक हो गई और ये अजीब सी बात है संगत जी, बिना दवाई के। डॉक्टर्स भी कहने लगे कि अब खतरे की बात नहीं है, बुखार उतर चुका है। मैंने मन ही मन गुरुजी का धन्यवाद किया। बेटी मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे 3 दिन में संगत जी वो पूरी तरह ठीक हो गई। मैं फिर रो पड़ी कि ये गुरुजी की कृपा है जो मेरे घर से इतना बड़ा संकट खत्म किया। लेकिन संगत जी, सत्संग यही खत्म नहीं हुआ। एक दिन संगत जी, मेरी पड़ोसन रीना घर पे आई और उसने कहा, तुम्हारे घर में सच में बुरी नजर लगी होगी। जब तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी ना, तो बहुत सारे जलने वाले लोग थे और हो सकता है उन्हीं की बुरी नजर तुम्हारी दुकान को लगी हो। मैं समझ गई कि गुरुजी ने समय रहते हमें बचा लिया। संगत जी, उसके बाद मुझे गुरुजी के दरबार में जाने का मौका भी मिला और 1 हफ्ते बाद हस्बैंड जब संगत जी
खुश होकर घर आकर बोले, पूनम मैंने नया दुकान ले लिया है और मुझे नया दुकान का मौका मिला है, बहुत अच्छी जगह है। मैंने संगत जी तुरंत हाँ कर दी। ये भी गुरुजी की कृपा थी। हमारी संगत जी अब 3 दुकानें हैं। एक तो हरिद्वार के अंदर ही है, एक ऋषिकेश के अंदर है और एक संगत जी जहाँ हम रहते हैं वहाँ। धीरे धीरे संगत जी आमदनी बढ़ने लगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और छोटा सा दुकान बहुत बड़ा हो गया और छोटा सा मेरा परिवार खुशियों से भर गया। संगत जी मुझे एक रात फिर सपना आया और उसमें गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी तेरे घर पे जो संकट था वह खत्म हो गया। अब तेरे घर में खुशियां रहेंगी, धन वर्षा होगी और तेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे संगत जी। उस दिन मेरे मुख से सिर्फ धन्यवाद निकल रहा था कि गुरुजी आपकी कृपा है। सच में संगत जी, कहाँ से कहाँ गुरुजी ने ज़िंदगी पहुंचा दी। 2018 में मेरे को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे पहले मैं 2 सत्संग अटेंड कर चुकी थी। अब तो मैं संगत जी लॉकडाउन के बाद से गुरुजी के दरबार जाती आती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आए हैं और बहुत ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी की मिल रही है। संगत जी मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके जीवन में भी परेशानी चल रही है ना, तो आप डरो मत, घबराओ मत। या आपको भी लग रहा है कि आपके घर पे भी संकट है, तो गुरुजी से कह दो, आपके घर में भी जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं। परिवार पे अगर बुरी नज़र लगी है तो संगत जी आप विश्वास कीजिए, गुरुजी सब चीज़ों से आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन भरोसा, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने संगत जी माँ गंगा और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उनकी असीम कृपा से ही आज हमारा जीवन खुशहाल है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। यही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।